आदाब, नमस्कार। झूले लद्दाख की खबरों में आप सबका इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। खबरों की शुरुआत करते हैं लद्दाख की बड़ी और अहम सुर्खियों के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर.के. माथुर ने किया नेशनल मीट ऑफ आरटीआई एक्ट का उद्घाटन। एक फिल्म भी रिलीज, वेब पेज भी शुरू। आरटीआई एक्ट को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाने वाला एक्ट दिया करार। करगिल में ऑल टैक्सी यूनियन का एहतजाज। एआरटीओ और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज। पेपर्स और बाकी मुद्दों को लेकर मदद न मिलने का इल्जाम। एडमिनिस्ट्रेशन से मसले हल करने का मुतालबा। लद्दाख यूनिवर्सिटी के करगिल कैंपस में फराहम की जा रही है नई फैसिलिटी। फुली ऑटोमेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और एटीएम का भी उद्घाटन। वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी को पूरी मदद देने की कही बात। करगिल इंटरनेशनल सरहद मैराथन की बीप और टी शर्ट की तकसीम। दिन रात काम कर रहे हैं मैराथन कमेटी के मेंबर्स और वॉलंटियर्स। हजारों लोगों ने किया है रजिस्ट्रेशन। This is News 18 Network. You are watching News 18 Jammu, Kashmir, Ladakh, Himachal. एआरटीओ डिपार्टमेंट करगिल ने 4 गाड़ियों को रोक दिया था। वो रोड परमिट के बगैर चल रही थी। प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन करगिल का कहना है कि वो कागजात बनाने के लिए तैयार है, ताहम आरटीओ का कोई भी व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार नहीं। प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन करगिल ने कहा कि टैक्सी यूनियन के साथ सौतीली मां जैसा सलूक क्यों किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो आज से तमाम टैक्सियां आरटीओ ऑफिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इसके बदले कोई और काम दिया जाए ताकि वो अपने पैसे कमा सके और अपने परिवार को बचा सके। आज तक जो भी लेट फीस या परमिट का बोले, फिटनेस का बोलो, जो भी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स का, वो सारा बर्डन जो है वो टैक्सी ऑनर्स पे लग रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2019 के बाद कुछ टाइम तो बाइफिकेशन की वजह से हमारे जो कागज़ है वो रिन्यू नहीं हुए। उसके बाद बदकिस्मती से कोविड की वजह से 2 साल उसमें लगे। फिर उसके बाद 1 साल आया। अब 1 साल पूरा होने जा रहा है 31 अक्टूबर के बाद। अभी तक का जो भी लेट फीस लग रहा है वो पूरे ट्रांसपोर्ट पे बर्डन पड़ रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि ट्रांसपोर्ट, चाहे ट्रक हो, बस हो, जो भी ट्रांसपोर्ट में आता है, उन पे बहुत सारे बर्डन, जब से यूटी बना है तब से बहुत सारे बर्डन लग रहे हैं। क्योंकि अभी नया गाड़ी को ये रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो उसको 2-2 लाख एक साथ भरना होता है। लेकिन ये सिस्टम कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में इंस्टॉलमेंट बेस पे, उसके लिए भी हमने अप्रोच किया, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आज तक भी उसका कोई मसला हल नहीं किया। इसके बाद हमने 2020 में रेट फेयर का भी किया था। अब 2 साल निकलने के बाद, 2 साल गुजरने के बाद 2020 में जो मीटिंग हुआ है, 2022-23 का रेट करके उनका भी एक ऑर्डर निकलता है। अब हमें ये नहीं लगा, ये पता नहीं चल रहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इतना डिले क्यों हो रहा है, कागज़ के मसले में हो या रजिस्ट्रेशन का जो भी मसला है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब से यूटी बना है तब से हमारे हिसाब से हमें लग रहा है कि पूरे डिफंग है, कोई काम नहीं हो रहा है उसमें ढंग से। तो हमारा यही गुजारिश है कि हमारे जो भी आज परमिट की इशू में जो यहाँ पे आए हैं, तो उन सबको जो है यूटी लद्दाख में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि अभी 6 महीना ये हमारा सीजन रहता है। जो भी गाड़ियों पे जो फाइनेंस बनते हैं वो सबसे पहले एलए को देके फाइनेंस को जो है वो अप्रूव करता है। क्योंकि छोटा सा एरिया अगर किसी गाड़ी के पास देखेगा कोई एलए, अगर उसको छोटा सा एरिया मिलेगा, उस हिसाब से 15 लाख 20 लाख की फाइनेंस सेंक्शन कराना, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट उस पर छोटा सा एरिया देख के फाइनेंस जो सेंक्शन करे। हमारे पास 30-30 लाख, 35-35 लाख, यहाँ तक कि फॉर्च्यूनर तक यहाँ पे फाइनेंस पे है। तो वो भी जो भी उनको फाइनेंस अप्रूव हुआ है, वो सबसे पहले एलए जो जेके था उसको देख के बैंक वालों ने फाइनेंस को जो है अप्रूव किया है। लेकिन बदकिस्मती से 2019 में ये मसला हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसको एब्रोगेशन हुआ। फिर उसके बाद कोई खुश था, कोई नाखुश था, उस बात पे मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन अभी 2 साल गुजरने के बाद हमें लग रहा है कि जो खुश हुए हैं वो भी देख रहे हैं, जो खुश नहीं हुए वो भी देख रहे हैं। हम तो पहले से ही देख रहे हैं कि इसका मतलब खामियाजा हम पूरे पब्लिक को उठाना पड़ रहा है, चाहे जॉब के सिलसिले में हो, चाहे लैंड के सिलसिले में हो, चाहे अब तो ये तो छोटी सी बात है, एक छोटा सा स्टेक होल्डर, एक टैक्सी का मसला है। अब टैक्सी वालों पे भी ये सारी जुल्म जो है वो हो रहा है। इसका ये परमिट का
इसको कम से कम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर RTO साहब में मसला उठाइबा से तक्सन सुपदी का चंग करोई मसलन लेकर जी लेट फीस मसलों से दरे परमिट पे बुंदिया यानी का नौकर कदगी का परमिट पर मौजूद से दरे लेट फीस पर ट्रांसपोर्ट का कर दो गवर्नमेंट दो देने फीस में वजन चाहिए जुल्म से न दरे परमिट मसले का फीस पर लेट फीस पर मची का तान दरे मतलब मसला इन खुंती देने का मशा लास्ट बंदा मालिक पना दरे 3 साल लेट फीस में कम से कम 8 से 24,000 रुपये फंड गाड़ी रहेगा। इसको भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को RTO को कंसर्न अफसर सबको इनके बारे में सोचना है। मेरे मसला चीज़ों कंट्रैक्ट कैरेज ना स्टेज कैरेज सुनना लद्दाख परमिट का कंट्रैक्ट कैरेज पर 60 किलोमीटर का रेंज दिया है। समझ में नहीं आ रहा है जी दुगली पॉलिसी चेंज जैसे मैंने टैक्सी वालों के साथ मैंने स्टेज कैरेज का यूटी लद्दाख तक से कंट्रैक्ट कैरेज को टूरिस्ट कैब को 60 किलोमीटर का रेंज दे रहा है। इधर से बोलता है टूरिस्ट को प्रमोट करना है, पता नहीं टूरिस्ट को प्रमोट कैसे होगा। 60 किलोमीटर में गाड़ी यहाँ से हैनरपुर जाएगा, यहाँ से द्रास जाएगा, फिर प्रमोट तो कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा है। लद्दाख यूनिवर्सिटी के करगिल कैंपस में फुली ऑटोमेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और ATM J&K बैंक का उद्घाटन किया गया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार मेहता, ओंगचुंग और दीगर ने 15 सितंबर 2022 को करगिल कैंपस का दौरा किया। कनीज फातिमा और कैंपस के दीगर फैकल्टी मेंबर्स ने उनका वेलकम किया। कनीज फातिमा ने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और दीगर का रिवायती अंदाज में वेलकम किया। कनीज फातिमा रेक्टर करगिल कैंपस ने प्रोफेसर SK मेहता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने FALMS की कामयाबी इंस्टॉलेशन में शामिल लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस की सराहना की। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में मौजूद किताबों में से लगभग 3,000 को पहले डिजिटल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस बात को भी वो यकीनी बनाना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी लद्दाख के तमाम UG और PG स्टूडेंट्स की पहली पसंद बने। प्लान अभी रेडी हो रहा है तो क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चाहिए और प्रोग्राम शुरू करने के लिए, तो उसके लिए बहुत एफर्ट चल रही हैं। हमारे पास वी हैव द फंड्स आल्सो फॉर अंडर SDP, बट बिकॉज यहाँ पर सिचुएशन जो होती है लिमिटेड टाइम फ्रेम है कंस्ट्रक्शन का, तो अभी मास्टर प्लान जैसे ही रेडी होता है तो मुझे लगता है विद इन ईयर और सो हम मास्टर प्लान के हिसाब से और बिल्डिंग्स तैयार कर लेंगे। तब हम और कोर्सेज बहुत सारे शुरू कर सकते हैं और प्रोग्राम्स कर सकते हैं और स्टूडेंट का इनटेक भी उससे इंक्रीज करेगा। तो यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है हर फील्ड में प्रोग्रेस करने के। तो मुझे बड़ा आई एम वेरी हैप्पी कि डे फॉर यस्टरडे हमने इसरो के साथ, दैट इज स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, इसरो के साथ हमने MOU साइन किया। तो वो भी हमें बड़ा इनकरेज कर रहे हैं कि हम फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को वहाँ भेजें, उनकी टीम्स भी आएंगी, जॉइंट प्रोजेक्ट किए जाएं। तो इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम, FTIA का कोर्स अभी कैंपस वहाँ लेह में शुरू होने जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में कारगिल में भी शुरू हो जाएगा। तो वो भी एक बड़ा कमेंडेबल काम हो गया है, क्योंकि फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग आउट ऑफ पूना। इससे पहले कभी उन्होंने कोई कोर्सेज आउट ऑफ पूना अपने इंस्टीट्यूट के बाहर नहीं कंडक्ट किए। देखिए, लाइब्रेरी किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंटिटी होती है, तो उसके लिए मैं बहुत कांग्रेचुलेट करता हूँ हमारे डायरेक्टर मैडम कनीज फातिमा जी का। उनकी एफर्ट से आज इतना ऑटोमेशन लाइब्रेरी का हो गया और इससे बहुत ही अच्छा सिस्टम इंस्टॉल हुआ है और विच इज़ फुली ऑटोमेटिक। जैसे ही बच्चा आएगा अपना बुक को चूज़ करेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली दैट विल बी इशूड थ्रू सॉफ्टवेयर। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वो लाइब्रेरी होता है। तो हमने ये कोशिश किया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस इसका जो लाइब्रेरी हो इसका ऐसा एक डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं जहाँ पे मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स और स्टाफ फैकल्टीज़ जो है इससे
इसका एडवांटेज उनको मिले टू एक्सेल द एजुकेशन सिस्टम। तो हमने ये जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जिसे हमारे वाइस चांसलर साहब ने बोला कि ये हमारे शायद ही लद्दाख रीजन में ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल जो यूनिवर्सिटी कैंपस में ये डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लाइब्रेरी का, जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन में आप लोगों ने देखा। तो इसके एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ब्राउजिंग सेंटर्स जो हमने बनाया है उसमें बहुत सारे हमने अभी तक जितने भी हमारे टोटल बुक्स है उसमें से अराउंड 2,000 to 3,000 हमने डिजिटलाइज कर दिया है और स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटेट किया है कि वो ब्राउज करें अपने चॉइस का जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, वो उसको कार्ड इशू होगा और उस कार्ड के बेसिस पर वो अपना बुक्स जो है खुद ही सिलेक्ट करेंगे, खुद ही ले लेंगे। इससे हमें टाइम मैनेजमेंट भी होता है और हमारे जो मेन पावर है हमें उसकी भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सेल्फ सफिशेंट है और सेल्फ एक्सीलेंस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि जो लद्दाख रीजन के जो एस्पिरेंट्स हैं पीजी प्रोग्राम्स के लिए, यूजी प्रोग्राम्स के लिए, उनका फर्स्ट चॉइस जो है वो यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स का फर्स्ट चॉइस हो। करगिल इंटरनेशनल सरहद मैराथन की बीप और टी शर्ट तकसीम की जा रही है। एडी टूरिज्म के कैंप्स में मैराथन में ये काम जारी है। मैराथन कमेटी के मेंबर्स और वॉलंटियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स के लिए बीप और टी शर्ट्स की तकसीम हो रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल बंद हो गई, ताहम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अभी भी जारी है। कैंप में काफी रश रहा। हाजी जी दानिश नामी एक एहलकार ने बताया कि अभी तक हजारों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है। तकरीबन 15 तारीख से यहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर लगे हुए हैं, चाहे आपका टी शर्ट्स का हो, चाहे आपका बीप का हो, आई कार्ड का हो। तो 15 तक तो जो हमने पहले जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं इस पे कारगिल इंटरनेशनल मैराथन, सरहद इंटरनेशनल मैराथन के लिए। तो इसमें अभी तक हमारे बाहर आपने देखा होगा 4 काउंटर लगे हुए हैं, जिसपे लोगों का काफ़ी भारी रश है, जो अपने रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, बीप नंबर के हिसाब से अपने टी शर्ट्स और अपने बीप ले रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारा हेडक्वार्टर सेंट्रल ऑफिस है, जहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज़ को। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग हमारे चाहे टेक्निकल हो, सपोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे पुलिस हो, उन सब उनके लिए अलग अलग तरीके से जो है उनके लिए भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का इंतजाम किया गया। काफ़ी लोगों की तादाद जो है बाहर से आ रहे हैं और बहुत सारे जो है यहाँ पे करगिल के लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन की हुई है। तो ओवरऑल जो है लोगों की भारी तादाद ने इसमें रजिस्ट्रेशन की हुई है और आज भी हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसका भी एक पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, सब कमेटी है, चेयरमैन हम उसका हमारे आगा सईद रिजवी एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब है। तो उस पूरे कमेटी जो है एक डिसीजन लिया जाएगा कि जो ऑफलाइन में हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन की भारी तादाद हमारे सामने आए हैं, तो क्या इनको हम फर्दर एक ऑप्शन देंगे। हमने काफ़ी करगिल के यूथ भी देखे हैं, आर्मी के जवान देखे, हमने पुलिस के जवान देखे, जो काफ़ी ख्वाहिश रखते थे कि इस मैराथन में वो भी पार्टिसिपेट करें। तो एक टेक्निकल बात है इसमें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो ऑनलाइन बंद हो चुका है। तो इस पे पूरी तरह से हमारे ऑर्गेनाइजिंग टीम और सब ऑर्गेनाइजिंग टीम हमारा पूरा जो है इसको एक डिसीजन लेगा। हमारे सीएम साहब के क़यादत में एक मीटिंग कल होने जा रहे हैं, तो उसमें एक डिसीजन लिया जाएगा। सब कमेटी का मीटिंग है तो उसमें भी एक डिसीजन लिया जाएगा। तो ओवरऑल जो है इसमें एक प्रॉपर हमें जब तक एक इंस्ट्रक्शन पास नहीं होगा तो हम कोई डिसीजन इसमें दे नहीं सकते।